वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी वीडियो रहेगी ये आपके एसएसटी के पेपर की तैयारी के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि मैम हमें हिंदी के पेपर में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी का कुछ करा दो। तो बेटा जैसे ही पेपर आएगा उससे 2 या 3 दिन पहले हिंदी की जो डेट शीट है मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगी, और मैं अभी भी एक कल परसों में आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको नहीं आती वो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करो कि आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, कैसे चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों शुरू किया, स्पष्ट कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी तरीके से आता है। कई बार आता है गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था, या ये भी आता है कि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था, या ये भी आता है कि बहुत क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के दिया जाता है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, मैं आपको यही बात बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी बच्चों का अब की बार कंपार्टमेंट इसीलिए आया है एसएसटी में क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी। आपको जहाँ कहीं भी वो क्वेश्चन ऐसे दिखाई देता है कि आपको वो क्वेश्चन इतना सा भी समझ आ गया, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने याद किया है, वही वाला अगर टेप दो ना तो आपको 80 में से 26 मार्क्स लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे अभी क्या होगा, आपको 100 में से 33 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो जितना आता है आपको पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। असहयोग आंदोलन जैसे ही आपको दिखे उतार देना ये वाला आंसर। गांधी जी ने नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है, ये कहते हैं 1920 में ये आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग का मतलब होता है सहयोग करना। आप कहते हो ना किसी की बात को मान लेना। असहयोग होता है नहीं मानना। आपके साथ कई बार क्लासरूम में भी होता होगा कि जैसे क्लास में टीचर ने बोला कि ये बच्चा मॉनिटर है। ठीक है, तो आप कई बार होता है कि जो आपको अच्छा लगता है तो आप सहयोग करते हो कि हाँ जी आप सही कह रहे हो, ये क्लास का मॉनिटर होना चाहिए। बट ये होता है कई बार मैम ऐसे बच्चे को भी बोल देते हैं कि नहीं ये वाला जो है बच्चा होना चाहिए जो थोड़ा शरारती और सबसे लड़ता है, तो आप मैडम की बात पे भी असहयोग करते हो। ठीक है, यानी कि बात को नहीं मानना। तो ये आंदोलन असहयोग कैसे बना, कौन सी बात को नहीं माना, ये कह रहे 1920 में शुरू हुआ। जलियांवाला बाग का हत्याकांड एवं रोलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध, अंग्रेजी सरकार से सब राज्य की प्राप्ति का सहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। अब ये आंदोलन क्यों करा गया असहयोग, पहले तो आपको पता ही है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, वो हत्याकांड हुआ था 1913 में, है ना। आई थिंक 13 में हुआ था, सॉरी बेटा गलती होगी। 13 जो था उसमें 13 अप्रैल था वो, और 1919 में हुआ था, थोड़ा दिमाग से वो निकल गया। तो जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने गए थे तो उनके ऊपर जो था फायरिंग की गई थी। ठीक है, हत्या की गई थी बेकसूरों की। दूसरा रोलेट एक्ट आ गया था जिसमें बिना क्या किए, बिना उन पे कानूनी मुकदमा चलाए उनको जेल में डाला जाता था। अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी, काफ़ी वादे किए थे और वो उनके बाद में मुकर जाते थे। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने विरोध किया। किस लिए, स्वराज्य। अब सबका मतलब होता है अपना और राज्य का मतलब अपना राज्य, अपने राज्य की प्राप्ति के लिए। असहयोग की हम आपका असहयोग आंदोलन में उद्देश्य था कि असहयोग का क्या उद्देश्य था, अपने राज्य की प्राप्ति, यानी अपना राज्य सबको चाहिए। असहयोग आंदोलन के 3 आधारभूत सूत्र थे। क्या सूत्र थे, कौंसिलों का बहिष्कार। ठीक है, जो भी देखो इसमें क्या रहा था, कौंसिलों का बहिष्कार, बहिष्कार का मतलब होता है खत्म कर देना। न्यायालयों का, विद्यालयों का बहिष्कार की अंग्रेजी जितने विद्यालय हैं उसमें हम पढ़ना छोड़ देंगे। इन आंदोलनों के निम्नलिखित ये कार्यक्रम, इसको पूरा कर लेना, कार्यक्रम थे। सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकार की तरफ से जो भी उपाधि जैसे मेडल वगैरह दिए जाते हैं ना वो सब उनको छोड़ देना। अवैतनिक पदों का बहिष्कार, और जितने भी वैतनिक होता है वेतन यानी कि सैलरी, और आ जब आगे लग जाता है तो सैलरी के बिना। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बिना सैलरी के भी अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तो कहा है कि ऐसे पदों का बहिष्कार किया जाए, छोड़ दिया जाए। वकीलों और बैरिस्टरों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, कि जितने भी वकील थे और बैरिस्टर थे उनके द्वारा जो कोर्ट होते हैं उनका भी बहिष्कार, यानी उनको भी छोड़ देना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी जो चीज़ें यूज़ करते थे, बाहर से विदेशी कपड़ा लेके आते थे, विदेशी बर्तन लेके आते थे, कुछ भी, उन सबको छोड़ देना। स्थानीय संस्थाओं के
मनोमित सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग, ठीक है, जो भी उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पद दिए गए थे उनका त्याग। सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, अब जो भी अंग्रेजी सरकार के जितने भी प्रोग्राम होते थे उन सब का बहिष्कार, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, कब चलाया गया और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन में क्या किया गया, तो बहुत आसान है। असहयोग करना, किसी की बात को नहीं मानना। और जब हम किसी की बात को नहीं मानते, जैसे आपके घर पे भी होता होगा, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, मान लो आपकी कोई बात नहीं मान रहे, तो आपको बड़ा गुस्सा आता है ना। और जो आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, कई बार ऐसा होता है आपका बर्थडे पे आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपको छोटा गिफ्ट दिला देते हैं, कपड़े लेके आते हैं, तो आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ का बहिष्कार करते हो, ले जाओ मैं तो ये भी नहीं पहनूंगा, ले जाओ मैं तो ये भी नहीं पहनूंगा, ऐसे सब बच्चों के साथ। तो अब ये था आपकी बात समझाने के लिए, लेकिन यहाँ बात किसकी है, अपने देश की बात है। तो जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, एक तो देश के लोगों को वैसे ही इन्होंने इतना परेशान किया हुआ था अंग्रेजों ने, दूसरा उनके ऊपर क्या क्या किया हुआ था, ये सारी चीज़ें जो भी उनको उपाधियाँ दी गई, कपड़े दिए गए, जो भी कुछ था, हर चीज़ को कहा बहिष्कार कर दो, तभी इनको पता चलेगा कि हमें इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब बात तो ये क्वेश्चन की बात थी। अब जितना वीडियो को स्किप करोगे, जितना फास्ट चलोगे, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अच्छा है कि ध्यान से सुनो, ताकि मैं आपको उदाहरण दे दे के इसीलिए ही समझाती हूँ, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ये नहीं है कि बच्चों के उदाहरण मैं इसलिए ज़्यादा देती हूँ क्योंकि आप भी छोटे बच्चे ही हो, 10th क्लास में, अपनी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा समझ आती हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हो गए थे। एक पिछली वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपके लिए राष्ट्रपति की शक्तियों वाला, वो भी बहुत आसान था। अगर वो भी नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और आसान सा। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने ना वीडियो पे पहले भी करा चुकी हूँ, और यही क्वेश्चन आपका अब की बार अप्रैल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, खाली स्थान में ये क्वेश्चन 101% आया था। और जैसे ही आप यूट्यूब ऑन करते हो, मेरे चैनल पे आते हो, वही पहली वीडियो में भी सब फर्स्ट क्वेश्चन यही वाला लगा हुआ है, ठीक है। फिर भी बच्चे नहीं पढ़ के जाते। तो बेटा अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको पास होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में राजनीतिक और सशक्तिकरण की प्रक्रिया मील का पत्थर कही जाती है? महिलाओं के लिए मील का पत्थर का मतलब होता है कि एक ऐसा क्लू जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ भाई हम कौन सी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 73 और 74 में संविधान में संशोधन, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिमी बंगाल में क्षेत्रीय राजनीति पार्टी, पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति पार्टी कौन सी है? तृणमूल सरकार। भारत में वास्तविक कार्यकारी क्या है? देखो, शक्ति किसकी थी? राष्ट्रपति की, लेकिन वास्तविक कार्यकारी कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन सा राज्य सूची में आता है? कौन सा आता है राज्य सूची में? सुरक्षा, रेलवे, शिक्षा, पुलिस। क्यों बेटा? राज्य सूची क्या है आपका? देखो, एक होता है अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, और एक राज्य सरकार है, ठीक है। केंद्रीय सरकार के अंदर सुरक्षा क्या है? केंद्रीय सरकार है, रेलवे भी केंद्रीय की और शिक्षा भी। लेकिन पुलिस जो है हर राज्य की अपनी अपनी होती है, ठीक है। तो ये कौन सा है जो इसमें आता है? किसमें? पुलिस में, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन आपके बीच बीच में 1-1 नंबर के भी मैं करा दूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।